वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है असर। मस्जिद हराम में साफ सफाई के इंतजामात को बनाया गया मजीद बेहतर। 10 मरतबा मस्जिद हराम के अंदरूनी और बैरूनी माहौल को साफ करने के लिए 4000 से ज्यादा सफाई मुलाजमीन तैनात। जुमा के मौके पर इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फौजियों ने एहतजाजी फलस्तीनियों पर कर दिया हमला। झड़प में 127 फलस्तीनी जख्मी। मुतादिद को यहूदी फोर्स ने कर लिया गिरफ्तार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसले फलस्तीन के फौरी हल पर दिया जोर। मगरबी ममालिक में बढ़ती इस्लाम दुश्मनी, यहूदियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के एकजुट होने की अपील की। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका के करीब झालूकाटी के दरियाए सौगंधा में मुसाफिर बरदार कश्ती में लगी भयानक आग। 30 अफराद की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। जलकर तबाह हो गई कश्ती। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को पोस्टपोन करने या कैंसिल कर देने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को दी तजवीज। इलेक्शन कमीशन करेगा यूपी का दौरा। और बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर योगी सरकार ने कल से यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान ना देने की हिदायत। शादी में 200 लोगों को शिरकत की इजाजत। और पेश है खबरों की तफसील। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने आज नमाज जुमा के लिए मस्जिद अल हराम के ज़ायरीन और नमाजियों के इस्तकबाल के लिए सेहत के सख्त इंतजाम किए। सदारत आमा की तरफ से सर्विस का एक पैकेज जारी किया गया, जिनमें मस्जिद हराम के 58 एंट्री और एग्जिट रास्तों को खोलना और दिन में 10 मरतबा मस्जिद हराम के अंदरूनी और बैरूनी माहौल को पाकीज़ा रखने के लिए 4000 से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन कारकुनों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूर हरमैन के खदमात में फील्ड उमूर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी ने तस्दीक की कि एजेंसी ने जुमा के लिए अपनी तैयारी की सतह को बढ़ा दिया था। खिदमत मैदान और ऑपरेशनल इक़दामात का पैकेज जारी किया गया है ताकि ज़ायरीन के लिए एक महफूज और इत्मीनान बख्श माहौल फराहम किया जा सके और उम्रा ज़ायरीन सुकून के साथ रूहानी माहौल में मनासिक और इबादत कर सकें। इसराइली फौजियों ने गरब उर्दन के इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद फ़लस्तीनियों के साथ शदीद झड़पें हो गई। शहाब खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने नाबलस के बरका इलाके में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी थी, जिससे 127 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फ़लस्तीनी अवाम नई यहूदी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत आलमी बरादरी की मुतालबात पर तवज्जो दिए बगैर अमेरिका की हिमायत से यहूदी बस्तियों की तामीर का सिलसिला जारी रखे हुए है। तमाम यहूदी कॉलोनियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 23 दिसंबर 2016 में करारदाद 2334 मंजूर करके इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया था कि मकबूजा फ़लस्तीन में तमाम सिहोनी कॉलोनियों की तामीर फ़ौरन रोकी जाए। इसराइली हुकूमत यहूदी बस्तियों को तामीर करके फ़लस्तीनी इलाकों का जोग्राफियाई ढांचा तब्दील करना और उन्हें यहूदी रंग में रंग देना चाहती है ताकि फ़लस्तीनी इलाकों में अपना कब्ज़ा मजबूत बना सके। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मसले फ़लस्तीन के लिए इख्तियार करदा इक़दामात फ़लस्तीनियों के साथ साथ इसराइल की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी मददगार साबित होंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कुद्स में तमाम मजहबी फ़िरक़ों की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए हल तलाश किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने तुर्की यहूदी बरादरी और इस्लामी ममालिक में आबाद हाकाम इत्तेहाद के नुमाइंदों से अंकारा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में बढ़ने वाली इस्लाम दुश्मनी, यहूदियत और गैर मुल्की दुश्मनी के खिलाफ कोशिशों में हमें एकजहती का मुजाहरा करना होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के माहौल को फ़रोग़ देने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अमन के साथ मिलजुल कर रहें।
अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने आलमी बरादरी से अपील की है कि लाखों अफगान आवाम को भूखमरी से निजात दिलाने के लिए तालिबान के साथ ताउन किया जाए। हामिद करज़ई ने आलमी बरादरी से तालिबान के साथ मिलकर काम करने की अपील करते हुए मजीद कहा कि ज़मीनी हकीकत ये है कि तालिबान अब मुल्क में हकीकी ताकत है, इसलिए अफगान आवाम तक पहुँचने और अफगान आवाम को इमदाद फराहम करने के लिए आलमी बरादरी को तालिबान के साथ मिलकर काम करना होगा। तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की बरसों की फौजी मौजूदगी खत्म होने के बाद इख्तिदार पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से इस मुल्क की इख्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब अब चीन की मदद से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी पर काम कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट की खबर अमेरिकी टीवी नेटवर्क CNN पर टेलीकास्ट की गई। दो बाखबर ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कमेटी समेत मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों के अमेरिकी हुकाम को हालिया महीनों में खुफिया इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें चीन और सऊदी अरब के दरमियान हसास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बड़े पैमाने पर मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। CNN की जानिब से हासिल करदा नई सेटेलाइट फोटोज़ में इशारा मिलता है कि सऊदी अरब पहले ही चीन की मदद से कायम की गई जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने फिर एक मरतबा बयान जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन के साथ सरहद पर रूसी फौजी की तादाद में इजाफा हमले के नए अंदेशों को हवा दे रहा है। यूनियन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन पर किसी भी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये मौक़िफ़ यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल और यूक्रेन के वज़ीर खारजा दिमित्री कुलेबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में सामने आई। गुफ्तगू में यूक्रेन के अतराफ रूसी अफवाज के इकट्ठा होने की रोशनी में मशरक़ी यूरोप की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। इस मौके पर बोरेल ने बावर कराया कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इसकी अराज़ी की सलामती के लिए यूरोपीय यूनियन की ठोस हिमायत जारी रहेगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ज़िला झालूकाटी में दरियाए सौगंधा में जुमा की सुबह एक कश्ती में आग लगने से कम 30 अफराद की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ढाका से ज़िला बरगुना को जाने वाली कश्ती में 700 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस हुकाम ने बताया कि झालूकाटी में सदर सब ज़िले के हदूद में वाक़े गाब खान धनशेरी इलाके में बहने वाले दरियाए सौगंधा में ये हादसा पेश आया। मरने वालों की ताहार शनाख्त नहीं हो सकी है। झालूकाटी सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खलीलुर रहमान ने सुबह 10 बजे के करीब बताया कि फायर ब्रिगेड के अमले और मुकामी पुलिस ने अब तक 30 अफराद की लाशें निकाली हैं। तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में नया अलर्ट जारी कर दिया है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र त्यौहार की तकरीबात यानी फेस्टिवल प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने के लिए हॉलीडे इवेंट्स को भी पोस्टपोन या फिर कैंसिल ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इवेंट को कैंसिल करना एक ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से हर मुल्क खास तदाबीर इख्तियार कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले नए वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन के डॉक्टर्स कोरोना के एक मरीज से बहस करते करते अचानक उसको मारने लगते हैं। इस वीडियो के बारे में बताया जाता है कि मज़कूरा मरीज इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स के लाख समझाने के बावजूद वो किसी भी किस्म के ताउन के लिए तैयार नहीं था और डॉक्टरों से बार बार
लगातार उलझ रहा था। ऐसे में देखते ही देखते डॉक्टर्स भी इस पर टूट पड़े और फिर इसकी जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन पर कोरोना का साया गहरा होने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल मरकज की मोदी सरकार को यूपी में इलेक्शन पोस्टपोन यानी मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। इस पर अब इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने कहा कि वो अगले हफ्ते हालात का जायजा लेने के लिए यूपी जा रहे हैं। इसके बाद हालात का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोरोना से निपटने के लिए तैयार और सारे इंतजाम कर चुका है। दरअसल मुल्क में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिस पर तशवीश का इजहार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को यूपी में 1-2 महीने के लिए इलेक्शन टालने और सियासी रैलियों पर रोक लगाने की तजवीज़ दी थी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफे को देखते हुए मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने हफ्ते को बड़ा फैसला लेते हुए 25 दिसंबर से यानी कल से रियासत भर में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रात का कर्फ्यू हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अवामी तकरीबात जैसे शादी वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी गई है। मुंतज़मीन इस बारे में मुकामी इंतज़ामिया को आगाह करेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बाज़ारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के मैसेज के साथ बिजनेस करने की हिदायत दी गई है। किसी भी दुकानदार को बगैर मास्क के आने वाले कस्टमर्स को सामान ना देने की सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं। योगी सरकार की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजीद मौसर बनाने, दूसरी रियासत या बैरून मुल्क से उत्तर प्रदेश में आने वाले हर फर्द की ट्रेसिंग टेस्टिंग करने, बसों, रेलवे और एयरपोर्ट्स पर इजाफी चौकसी बरतने के अहकामात जारी किए गए हैं। हरिद्वार में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए उकसाने वाले हिंदुत्ववादी संतों और साध्वियों के बयानों के वायरल वीडियोस और इस पर मचे हंगामे के दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी पीएम नहीं रहेंगे, हिंदुओं को कौन बचाएगा, इस तरह की धमकी दी है। ताहम खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर वजाहत पेश करते हुए गुमराह करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के 12 दिसंबर का एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर में हुए अलग अलग वाकयात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे पुलिस को वार्निंग देते हुए कहा कि ध्यान रखो कि हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि हम मुसलमान वक्त से खामोश जरूर हैं, लेकिन कोई इसको भूलेगा नहीं। वक्त बदलेगा तब तुमको यानी पुलिस को कौन बचाएगा। जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। इस वीडियो को गुमराह कुन तरीके से वायरल किए जाने के बाद MIM सुप्रीमो ने ट्वीट करके खुद सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि ऐसा हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान दिए गए इश्तियाल अंगेज तकारीर से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि उस मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ FIR भी हुई है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी है और ना ही तशद्दुद को बढ़ावा दिया है, मैंने पुलिस जुल्म पर बात की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मैंने कुछ मुद्दों को उठाया था, मैं पुलिस टॉर्चर की बात कर रहा था जिसमें 80 साल के बुजुर्ग पर पुलिस ने जुल्म किया, उस रिक्शा वाले की बात कर रहा था जिसको पुलिस ने उसकी बेटी के सामने मारा, उन पुलिस की बात कर रहा था जिन्होंने बच्चा लिए शख्स पर लाठियां बरसाई थी। कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया और ये हरकत करने वाले का नाम SI है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है
तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के 6 महीनों के अंदर पूरे पंजाब से नशा खत्म कर देने का वादा किया है। पूरे पंजाब में नशा फैला हुआ है, हर पिंड में नशा फैला हुआ है। तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े नशा बेचने वाले डीलर बैठे हैं, हर जिले में बैठे हैं, हर हल्के में बैठे हैं। उनको कौन पकड़ेगा? उनको नहीं पकड़ रहे। पूरे पंजाब के अंदर कितना नशे का स्टॉक पड़ा है? 1 ग्राम नशा सीज किया इन्होंने, दबोचा इन्होंने नहीं दबोचा। एक फर्जी पर्चा करके नौटंकी कर रहे हैं, बब्बर शेर बने फिर रहे हैं। पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। हमारे साथ ऐसे ऐसे कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार जांबाज पुलिस अफसर हैं। इनको करना आता है, हमें करना आता है। हमारी नीयत साफ है। इनकी तरह नौटंकी सरकार नहीं चला रहे हम लोग। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है असर। मस्जिद हरम में साफ सफाई के इंतजामात को बनाया गया मजीद बेहतर। 10 मरतबा मस्जिद हरम के अंदरूनी और बैरूनी माहौल को साफ करने के लिए 4000 से ज्यादा सफाई मुलाजमीन तैनात। जुमा के मौके पर इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फौजियों ने एहतजाजी फलस्तीनियों पर कर दिया हमला। झड़प में 127 फलस्तीनी जख्मी। मुतादिद को यहूदी फोर्स ने कर लिया गिरफ्तार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसले फलस्तीन के फौरी हल पर दिया जोर। मगरबी ममालिक में बढ़ती इस्लाम दुश्मनी, यहूदियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के एकजुट होने की अपील की। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के करीब झालूकाटी के दरियाए सौगंधा में मुसाफिर बरदार कश्ती में लगी भयानक आग। 30 अफराद की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी, जलकर तबाह हो गई कश्ती। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को पोस्टपोन करने या कैंसिल कर देने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को दी तजवीज। इलेक्शन कमीशन करेगा यूपी का दौरा। और बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर योगी सरकार ने कल से यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान ना देने की हिदायत। शादी में 200 लोगों को शिरकत की इजाजत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।